करिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए चक दे हो चक दे इंडिया, चक। Hello friends, you are watching आपकी अपनी पाठशाला. Welcome back in your class. Hope you are doing well. You know we have completed our last chapter, admission of a partner. Today we are going to start a new chapter which name is a retirement of a partner. It's a most important chapter according to the exam point of view. It contains a 13 or 14 marks in the exam. So please listen it carefully. Let's start our topic, retirement of a partner. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की मीनिंग क्या है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था कि एक पार्टनर को राइट है अगर वो फर्म में एंटर कर रहा है तो उसको राइट है कि एग्जिट भी कर सकता है। मतलब जब दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ वो चाहता है कि सेटिस्फाई नहीं है फर्म से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो फर्म उसको क्या कर सकती है, रिटायर भी कर सकती है। तो इस तरह से फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप अपने दिमाग को एक बार पीछे लेके चलो, बैक करके चलो। आपको पता है जब हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट किया था तो वहां पर एक एग्जांपल लिया था रोटी का। याद करो फटाफट, एक एग्जांपल लिया गया था रोटी का। क्या एग्जांपल लिया था कि हमारे घर में दो मेंबर हैं ए और बी, वो दोनों, और बनती कितनी रोटी है, एक ही रोटी बनती है। अब हमें पता चला कि कोई अचानक से गेस्ट आ रहा है हमारे घर में, तो ए क्या कह रहा है कि मैं अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा दे दूंगा, बी भी कह रहा है कि मैं भी अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा दे दूंगा। जो सी को हिस्सा मिल गया वो इतना हिस्सा मिल गया, मतलब ए और बी ने अपने शेयर में से क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। तो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती है। मतलब पुराने पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर going to start a new chapter, retirement of a partner. According to this chapter, हमारे घर में एक रोटी बन रही थी जिसको ये तीन जने मिलकर खा रहे थे, ए बी सी। अब ये पता चला कि ये जो गेस्ट आया था हमारी फैमिली में, जो सी आया था वो क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। अगर सी वापस जा रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो जो सी का शेयर था वो कौन कैरी कर लेंगे, ए और बी ले लेंगे। वो डिपेंड करता है कि सी अपने शेयर को किस रेशो में देके जा रहा है। क्लियर है? तो अब ए और बी को हिस्सा मिल रहा है, मान लो इक्वली मिल रहा है, तो जो ए के पास शेयर पहुंच गया इतना और बी के पास इतना, मतलब उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे तो we have to calculate a gaining ratio. Admission of a partner में sacrificing ratio, retirement of a partner में gaining ratio को कैलकुलेट किया जाता है। रीजन समझ आया क्यों? क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स को अपने हिस्से में से कुछ त्याग करना पड़ता है, इसीलिए हमें वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। आफ्टर दैट गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट की जाती है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर आया था वो फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, तो वो जो अपना शेयर है पुराने पार्टनर्स को देकर जाएगा, तो ए और बी को देके जा रहा है, तो इस तरह से जो शेयर उनका था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पर क्या रेशियो कैलकुलेट की जाएगी, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर है बेटा? व्हाट इट आफ्टर दैट न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे वहां पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के चार मेथड थे हमारे पास, यहाँ पर भी हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट, दो ही मेथड है बेटा, दो ही मेथड से कैलकुलेट करेंगे। देखो किस तरह से, जैसे फर्स्ट मेथड है, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे ए बी सी पार्टनर 3 2 1 और कुछ भी नहीं लिख रखा, सिर्फ क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि बी रिटायर। जब बी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। द न्यू रेशियो विल बी
between A and C, B retire, new ratio is 3:1. Clear है? It's so easy. Next one is when A retire, जब A retire हो जाएगा, सेकेंड केस, तब क्या होगी न्यू रेशो? 2:1. अगर C रिटायर होगा तो न्यू रेशो क्या होगी बिटवीन A and B? Then it will be 3:2. Clear है? Got it? It's so easy how to calculate new ratio according to the first method when there is nothing mentioned in the question, like as there are the three partners A, B, C, which they are distributed their shares 3:1, and question gives that the B retire, A retire, C retire. Nothing other information is given in this question. कहता है कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने है और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसके अलावा क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख रखे बी रिटायर हो रहा है या ए रिटायर हो रहा है या सी रिटायर हो रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्ट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कहता है अगर बी रिटायर हो रहा है तो जो ए और सी का शेयर है वही हमारा शेयर क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। आफ्टर देन अगर सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी का जो शेयर है वही हमारा शेयर हो जाएगा। अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी का जो शेयर है वो हमारी न्यू रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड मेथड देखो इसी से रिलेटेड, सेकंड मेथड में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। जिस तरह से लिखता है क्या कि ए बी सी पार्टनर है 3:1 में, बी रिटायर हो रहा है, बी अपना शेयर इक्वली देके जा रहा है बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए और सी को अपना हिस्सा इक्वली देके जा रहा है। पहले बी का शेयर चेक करो कि बी का शेयर है कितना। बी का शेयर था 2/6, क्लियर है? 2/6 A will get from B A प्राप्त करेगा B से अपना हिस्सा, कितना प्राप्त करेगा बेटा? 2/6 था B का शेयर, B अपने हिस्से का इक्वली दे रहा है, किसको? A और C को, दो पार्टनर को दे रहा है, तो मल्टीप्लाई 1/2। सेम एज C will get from B 2/6 का 1/2, 1/6, क्लियर है? मतलब A और जो C है B के हिस्से का क्या कर रहे हैं? इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। B का शेयर था 2/6, दो पार्टनर में डिवाइड हो रहा है, मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 1/2। 1/6 A ले रहे हैं और 1/6 कौन ले रहा है? C ले रहा है। तो A का शेयर था कितना हमारे पास? A का शेयर था 3/6, कितना मिल गया A को? 1/6 प्लस 1/6। सेम एज C का शेयर कितना था? 1/6, C को कितना मिल गया? 1/6। टोटल कितना शेयर हो गया बेटा? 4/6, 2/6। The new ratio will be 4:2. You can show it as a 2:1. Clear है? Listen again. कहता है कि A, B, C पार्टनर है 3:1 में, B रिटायर हो रहा है, B अपने शेयर का इक्वली देके जा रहा है A और C। B का शेयर था कितना? 2/6 था, इक्वली दे रहा है। B का शेयर 2/6 था, हाफ दे रहा है A को, हाफ दे रहा है C। 1/6 दे रहा है A को, 1/6 दे रहा है C को। 1/6 ऐड हो जाएगा A के शेयर में, 1/6 ऐड हो जाएगा C के शेयर में। तो जो न्यू रेशियो है वो 4:2, इट्स मेरा 2:1। इसको 2:1 में भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? अगर यहाँ पर इक्वली वर्ड यूज ना किया जाता, इक्वली की जगह ये लिखा होता कि B रिटायर हो रहा है और B अपने शेयर का 2:1 रेशो में देके जा रहा है, किसको? A और C को। क्लियर है? सेम एज
A will get from B. B का शेयर था कितना? 2/6 था। कितना दे रहा है A को? 2:1 में दे रहा है, मतलब A को कितना दे रहा है? 2/3। तो A कितना लेगा? 4/18। क्लियर है? आफ्टर दैट C will get from B. B का शेयर का 2/6, B अपने शेयर का 1/3 दे रहा है किसको? C को, 2/8। क्लियर है? तो A का शेयर कितना बन जाएगा? 3/6 प्लस 4/18। C का शेयर कितना बन जाएगा? 1/6 प्लस 2/18। एलसीएम लिया 18, 9 प्लस 4, 13/18, 18, 3 प्लस 2, 5/18। न्यू रेशियो विल बी 13:5। जब रेशियो मेंशन होगी तो रिटायर्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रिटायर्ड पार्टनर का शेयर है और जो रेशियो हमें गिवन है। अगर रेशियो नहीं गिवन, इक्वली वर्ड यूज कर रखा है तो 1:1 है, जितने पार्टनर्स होंगे उस रेशियो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये दो ही मेथड रहेंगे यहाँ पर न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के। आफ्टर दैट कांसेप्ट उठता है हमारा, जैसे वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की थी, यहाँ पर हमने आपको बताया कि गेनिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गेनिंग रेशियो देखो, जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, फर्स्ट मेथड में जो हमारी न्यू रेशियो होगी वही हमारी गेनिंग रेशियो के इक्वल होगी। नोट्स में नोट कर लो, फर्स्ट मेथड में जो न्यू रेशियो होगी वही गेनिंग रेशियो के क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे फर्स्ट मेथड क्या था? A B C पार्टनर थे 3:1 में, अगर B रिटायर हो रहा है न्यू रेशियो 3:1। क्लियर है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो इन फर्स्ट मेथड। क्लियर है? आफ्टर दैट सेकंड मेथड क्या रीड किया अभी हमने? अगर रेशियो गिवन है, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जिस रेशियो में अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर्स को देके जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जा रहा है, तो वही रेशियो क्या हो जाएगी? हमारी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। जैसे A B C पार्टनर है 3:1 में, B रिटायर हो रहा है, B इक्वली देके जा रहा है A और C को, इक्वली मतलब 1:1 में देके जा रहा है, then 1:1 will be gaining ratio। ठीक है? अगर 2:1 में देके जाता तो गेनिंग रेशियो कितनी हो जाती? 2:1। मतलब जितने शेयर पे देके जा रहा है रिटायर पार्टनर वही हमारी क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशियो। फिर कहता है एक और मेथड है गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लास्ट में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की थी। हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब कहता है कि अगर क्वेश्चन में जैसे हमारे सामने ओल्ड रेशियो गिवन है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स गिवन है A B C 3:1 में, आफ्टर B's रिटायरमेंट future ratio will be 2:1। मतलब जब न्यू रेशियो भी गिवन है हमें ऑलरेडी, फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे क्या? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कब फॉलो करेंगे इस फॉर्मूले को? जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तब यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाएगा न्यू रेशियो माइनस के ओल्ड रेशियो। क्लियर है?
गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट है ये, नोट कर लो नोट्स में अपने। अब देखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। याद कीजिए कि वहां पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया गया था जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। इसके साथ साथ जब ये चैप्टर चल रहा है, आपका फर्ज बनता है कि आप पिछले चैप्टर को भी फटाफट अपने दिमाग में याद करते रहो। जैसे यहाँ पर न्यू रेशो कैलकुलेट की गई, वहां उसके साथ साथ आप उस चैप्टर की भी न्यू रेशो फटाफट रिवाइज किया कीजिए। रोज अकाउंट को कम से कम 1.5 बार जरूर दिया कीजिए, जिससे आपके पिछले वाले डाउट्स भी चलते रहे और आगे वाला चैप्टर भी कंटिन्यू होता है। अब कहता है कि वहां पर जब हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, पार्टनर कोई गुडविल लेके आता है तो क्या एंट्री की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लिया था? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। In retirement of a partner, the goodwill will be distributed among the remaining partner in the gaining ratio. कि जो गुडविल है हमारी वो गेनिंग रेशियो में क्या की जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी। और किस पार्टनर में? रिमेनिंग पार्टनर में। एंट्री क्या पास की जाएगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू retiring partners capital account, continuing partners capital account debit to retiring partners capital account। और रेशियो क्या रहेगी? गेनिंग रेशियो रहेगी। क्लियर है? नोट्स में नोट कर लो अपने, continuing partners capital account debit to retiring partners capital account, रेशियो क्या रहेगी? गेनिंग रेशियो रहेगी। देखो अब क्वेश्चन लिखता है क्या? PQR पार्टनर है, रेशो गिवन है हमें यहाँ पर PQR की इक्वली। कह रहे हैं कि R रिटायर हो रहा है। जब R रिटायर हो रहा है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इज 3,60,000, no goodwill account appearing at the books of the firm, P and Q agree to share the future profit in the ratio 3:2। फ्यूचर रेशियो गिवन है हमें 3:2। अब इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो because the goodwill will be distributed among the remaining partner in the gaining ratio. And how to calculate gaining ratio? Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. In this question, new ratio will be is the 3:2. A share is 3/5 minus old share is 1/3, and Q shares is 2/5 minus 1/3. 15 LCM. Gaining ratio is 4:1। ये हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गई। रिटायर कौन हो रहा है? आर रिटायर हो रहा है। पूरी फर्म की गुडविल गिवन है हमें 3,60,000, बट जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कैलकुलेट करो। आर शेयर्स 3,60,000
multiply 1/3, 1,20,000. The entry will be continuing कौन है? P and Q. तो P is capital account debit, Q is capital account debit, to R is capital account. क्लियर है? R का शेयर है 1,20,000. 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 4:1 में. डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा ये आ जाएगा 96,000 और 24,000. क्लियर है? दोबारा से सुनो, क्वेश्चन गिवन था, ओल्ड रेशो गिवन थी पार्टनर की, न्यू रेशो की गिवन थी, गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर दी, 4:1 आ गया. पूरी फर्म की गुडविल दे रखी थी 3,60,000. हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था किसमें? आर के शेयर को. आर का शेयर है क्वेश्चन में 1/3. आर का शेयर का गुडविल आ गया 1,20,000. गुडविल की एंट्री पास की कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर पार्टनर. आर रिटायर हो रहा है, कंटिन्यू कौन है? पी और क्यू है. तो P is capital account debit, Q is capital account debit to R is capital account. 1,20,000 को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, which one is 4:2. क्लियर है? ठीक है बेटा, नोट कर लो नोट्स में. In the previous chapter we have also discussed that what entry will be passed when goodwill is already appear in the books. हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में तो कौन सी एंट्री पास की जाएगी. यहाँ पर भी सेम ही ट्रीटमेंट चलेगा बेटा. अगर गुडविल बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर है तो वहां पर क्या एंट्री की थी? नोट कीजिए, when goodwill is already appear in the books, एंट्री क्या पास की जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. रेशो क्या रहेगी? ओल्ड रेशो. क्लियर है? एंट्री नोट करो. लास्ट चैप्टर में भी यही था हमारा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. रेशो क्या रहेगी? ओल्ड रेशो रहेगी. क्लियर है बेटा? जैसे क्वेश्चन में लिखते हैं कि जब आर रिटायर हो रहा था, इसी क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेते हैं. जैसे पी के आर पार्टनर थे 1:1 में, जो गेनिंग रेशियो आई थी वो 4:1 आई थी हमारी. कहता है कि आर का जो शेयर कैलकुलेट कर रहा था वो 1,20,000 था. क्वेश्चन में लिखता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स अमाउंट 1,20,000. कहता है कि 1,20,000 की अमाउंट की गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर थी. 1,50,000 ले लो बेटा, ऊपर भी 1,20,000 है तो कहीं भूल ना लो, बदल ना हो. तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 1,50,000. जब बुक्स में 1,50,000 ऑलरेडी अपीयर है तो सबसे पहले इस वाली गुडविल को क्या किया जाएगा? राइट ऑफ किया जाएगा. एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. P is capital account debit, Q is capital account debit, R is capital account debit to goodwill account. गुडविल कितनी है? 1,50,000. ओल्ड रेशियो इज 1:1:1. then 50,000, 50,000 and 50. क्लियर है? ये एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स इज
PQR, then entry will be P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit to goodwill account. रेशो क्या रहेगी? ओल्ड रेशो रहेगी. कब पास करनी है ये एंट्री? जब लाइन लिखी हो कि इतनी अमाउंट की गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर. लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी हमारा यही था, उसके अंदर भी सेम ही एंट्री थी. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. रेशो क्या रहेगी? ओल्ड रेशो रहेगी. क्लियर है? नोट कर लो. एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो बेटा, लास्ट ही है ये. बहुत सारे 30-35 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे बुक्स के. देखो क्वेश्चन गिवन है हमें कि ABCD पार्टनर है. यहाँ पर जो रेशियो चल रही है 1:4:3:2. आफ्टर देन डी रिटायर हो रहा है फर्म से एंड द गुडविल इज वैल्यूड इज 2 लाख. जो गुडविल है पूरी फर्म की वो 2 लाख गिवन है हमें. These shares of the goodwill is to be adjusted into the capital account of A, B, C who decide to share the future profit in the ratio of 3:4:3:3. मतलब हमें न्यू रेशियो भी गिवन है 4:3:3. First of all, we have to calculate the gaining ratio. Formula of gaining ratio, new ratio minus old ratio. A का न्यू शेयर कितना है बेटा? 4/10. ओल्ड शेयर कितना है? 1/10. आफ्टर देन B शेयर कितना है? न्यू शेयर 3/10, ओल्ड शेयर 4/10. सेम एज 3/10 एंड 3/10. D का ओल्ड शेयर 2/10. क्लियर है? ये क्वेश्चन गिवन है हमें. देखो अब यहाँ पर ओल्ड न्यू शेयर माइनस ओल्ड रेशो किया. जब A का शेयर कैलकुलेट किया मतलब ओल्ड रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. गेनिंग रेशो कैलकुलेट की. गेनिंग रेशो 4/10 माइनस के 1/10 कितना आ रहा है? 3/10. 3/10. आफ्टर देन 3/10 माइनस 4/10. 1/10 नेगेटिव का आ रहा है. तो अब यहाँ पर लिखता है कि जिस तरह से जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा था तब वहां पर कोई शेयर नेगेटिव आता था तो वहां पर वो पार्टनर क्या कर रहा था? गेन कर रहा था. लेकिन रिटायरमेंट चल रहा है मतलब कंसेप्ट अपोजिट हो रहा है. एडमिशन में पार्टनर आता है, रिटायरिंग में पार्टनर जाता है. अगर पार्टनर जा रहा है और कोई शेयर माइनस का है तो वो क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा. और जो शेयर पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. जो पार्टनर जा रहा है वो तो हमेशा क्या करेगा बेटा? अपना शेयर दे के ही जा रहा है. 2/10 अपने शेयर को क्या करके जा रहा है? सैक्रिफाइस करके जा रहा है. क्लियर है? याद रखना जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा होता है तो वहां पर जो नेगेटिव प्रोपोर्शन होता है हमारा वहां पर वो शेयर क्या कर रहा होता है? गेन कर रहा होता है. लेकिन रिटायरिंग में अपोजिट हो जाएगा. जो नेगेटिव प्रोपोर्शन आएगा वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. और जो पॉजिटिव आएगा वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. एंट्री हमारी सेम रहेगी कि गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमने एंट्री क्या सीखी थी? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री सीखी थी बेटा? नोट्स में चेक करो क्या लिखवाया गया? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर. अभी इस क्वेश्चन में कंटिन्यूइंग कौन कौन थे? A, B, C थे. बट यहाँ पर चेक किया कि A क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. और B क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. तो B को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करेंगे. और A गेन कर रहा है, A को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बीज कैपिटल अकाउंट, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो क्रेडिट किया ही जाएगा बेटा, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? दोबारा से सुनो, जब एडिशन वाला चैप्टर किया था हमने, वहां पर हमने देखा था कि कोई पार्टनर का शेयर नेगेटिव आता है तो वो गेन करता है, और किसी पार्टनर का शेयर पॉजिटिव आता है वो क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। बट यहाँ पर हम रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे हैं, तो जो शेयर नेगेटिव आएगा वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, और जो शेयर पॉजिटिव आएगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। अब यहाँ पर जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो गेन कर रहा था वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो हमारी गुडविल है, जो हमारी 2 लाख गुडविल है, अब तो पूरी फर्म की डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 2 लाख मल्टीप्लाई कितना गेन कर रहा है, 3/10। 2 लाख मल्टीप्लाई 1/10 एंड 2 लाख मल्टीप्लाई 2/10। क्लियर है? ये एंट्री पास कर दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन पक्का आता है इस चैप्टर में से। डेथ ऑफ ए पार्टनर का कांसेप्ट रहता है बेटा, लेकिन जो 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इन्हीं कांसेप्ट्स में से पूछा जाता है। तो अच्छे से कर लेना, ये आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी। जब ये करोगे तभी आगे समझ आएगा। तो इसीलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, घर पर रहो, स्वस्थ रहो बेटा, और स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।